2 अप्रैल संस्कृत का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और 2 अप्रैल को अपना संस्कृत का पेपर देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों मुझे संस्कृत का एकदम 100% असली पेपर मिल चुका है और यही पेपर आपके 2 अप्रैल में आपसे भाई पूछा जाएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपका भाई संस्कृत का पेपर होने वाला है और ये आपके भाई पेपर का कोड है यूपी 71 और यहां पर देख सकते हो दोनों तरफ आपका भाई बार कोड होने वाला है और जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा, प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका क्रमांक जो होगा 48 आपका होने वाला है। प्यारे बच्चों ये आपका पूरा पेपर है और इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का भाई आंसर की देने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 80 में से 80 मार्क्स एग्जाम में फोड़कर आ सकते हो। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी को अपना क्या है नामांकन अंकों में देना है और यहां पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है। बच्चों पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं आपको संस्कृत का एकदम रियल पेपर देने वाला हूं। पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी रियल पेपर नहीं बताएगा। साथ के साथ प्यारे बच्चों इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, हर एक बच्चे के पास ये पेपर पहुंचना चाहिए जिससे वो तैयार करके आराम से एग्जाम में 80 नंबर अचीव कर सके। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका पेपर होने वाला है उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको पेपर के अंदर खंड ए देखने को मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसका प्रश्न क्रमांक संख्या 1 से लेकर 8 तक होने वाला है। देखिए यहाँ पर उचित उत्तरस्य क्रमाक्षरम कोष्टक लिखंतु, यहाँ पर आपको उचित जो आंसर होगा उसका क्या है भाई, जो कोष्टक दिया हुआ है यहाँ पर आपको उसका आंसर देना है। तो देखिए तो पहला प्रश्न है आपका, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे प्रतिग्रहम आगच्छन्ति रेखांकित पदम प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। तो जो आगच्छन्ति है इसके अंदर आपको भाई उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए है अन, ऑप्शन बी है आओ, ऑप्शन सी है परा, ऑप्शन डी है आ। तो प्यारे विद्यार्थी जो आगच्छति है इसके अंदर जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो आपका आ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भाई दे हो जाएगा। दे इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं सेकंड की। एकदा से वने जाल विस्तरिय गृहम आगतवान अस्मिन वाक्ये स्वर्णाम पदम अस्ति। आपको स्वर्णाम पद बताना है कौन सा होने वाला है इस वाक्य के अंदर। ऑप्शन ए है सा, ऑप्शन बी है वने, ऑप्शन सी है गृहम, ऑप्शन डी है से। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर जो स्वर्णाम पद होने वाला है वो आपका से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भाई दे होने वाला है, तो दे आपको यहाँ पर भर देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है पितुर्दर्श गुणा वर्ते। पिता के आपसे भाई गुण पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है कन्या, ऑप्शन बी है भगिनी, ऑप्शन सी है पत्नी, ऑप्शन डी है आपका माता। तो प्यारे विद्यार्थी इसके अंदर माता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। दे आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 4, अधोलिखित पदंसु कत्वा प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। कत्वा प्रत्यय किसके अंदर प्रयुक्त हुआ है, युक्त हुआ है, वो पद आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है गच्छन्ति, ऑप्शन बी है गत्वा, ऑप्शन सी है गंतुम, ऑप्शन डी है विदस्य। तो प्यारे विद्यार्थी जो कत्वा प्रत्यय है वो आपका गत्वा के अंदर क्या हुआ है, उपयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। यहाँ पर आपको बे आंसर आपका भर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप, देखिए अगला प्रश्न है चल चल पुरुतो निदेहि चरणम गीतस्य रचनाकार अस्ति। इस गीत की कौन रचनाकार है उसका आपको भाई नाम बताना है। ऑप्शन ए है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है आपका नारायण शर्मा, ऑप्शन सी है आपका रमाकांत शुक्ल, ऑप्शन डी है आपका श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो प्यारे विद्यार्थियों
इसके जो गीत के जो रचनाकार है वो आपके हो जाएंगे श्रीधर भास्कर वर्णक। ऑप्शन नंबर आपका दे बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। वेस्निन खालिस्तान नस्यति। ऑप्शन ए है कुलम, ऑप्शन बी है विद्याफल, ऑप्शन सी है मंत्री, ऑप्शन डी है रूपम। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्याफल। ऑप्शन नंबर आपका बे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भगिनी प्रदर्श्य भवाकर्षक इति प्रतीयत अस्मिन् वाक्य अव्यय पद किम अस्ति। इस वाक्य के अंदर आपको अव्यय पद बताना है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए है भगिनी, ऑप्शन बी है इति, ऑप्शन सी है प्रदेशम, ऑप्शन डी है प्रतीयत। तो इसके अंदर जो आपका भाई अव्यय पद होने वाला है वो आपका इति हो जाएगा। आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं 8 की। बंदरी गुलमानम पृष्ठे नीलिना अस्ति रिक्त स्थानम पूरते। ये जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसको भाई आपको पूरा करके बताना है। देखिए ऑप्शन ए है सिंघाली, ऑप्शन बी है लोमसिका, ऑप्शन सी है चटका, ऑप्शन डी है आपका व्यागी। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का जवाब आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है कि इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा। ये आपको भाई कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। जिस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही होगा उसके कमेंट को भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए खंड बात करते हैं बे के प्रश्नों की। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर अधोलिखितानाम पदानाम संधि या फिर संधि विच्छेद कुरुत। आपको संधि करनी है और संधि विच्छेद करना है। देखिएगा यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न होने वाला है ए के अंदर उपचार प्लस अर्थम। तो इसका संधि योज्य यानी जोड़ेंगे तो संधि क्या हो जाएगा इसका उपचाराथरम। उपचाराथम इसका क्या है भाई संधि हो जाएगा। उपचाराथम इसका भाई संधि हो जाएगा। अगला है यद्यपि। यद्यपि का हम संधि विच्छेद करें तो यद प्लस में क्या हो जाएगा अपि हो जाएगा। यद प्लस में अपि इसका भाई संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं हम 10 की। रेखांकित पद मादृते प्रश्न निर्माण कृत। आपको इसका भाई प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, गजधर सुंदर शब्द अस्ति। तो यहाँ पर गजधर क्या है, एक सुंदर शब्द है। तो देखिए इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के सुंदर शब्द अस्ति, ठीक है। बे प्रश्न में देखिएगा सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छन्ति। तो इसका क्या है भाई कस्याम आप लिख सकते हो, यहाँ पर कस्याम भी आप लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर कुत्र लिख सकते हो, दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरत। आपको विशेषण को किससे मिलान करना है, विशेष्य से आपको भी मिलान करना है। तो देखिएगा यहाँ पर ए के अंदर एहम, एम किससे आपका भी मिलान होने वाला है, तो एम आपका हो जाएगा प्रदेश से। तो ये प्रदेश से हो जाएगा। जो आपका भाई क्या है महत्वाधीनी है, महत्वाधीनी है जो आपका, ये आपका किससे हो जाएगा, संस्कृत से हो जाएगा, ठीक है। जो प्राचीन है आपका प्राचीन, ये आपका किससे हो जाएगा, इतिहास से हो जाएगा। और जो आपका एक है वो आपका समय आय से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको मिलान कर लेना है। प्रश्न संख्या बात करते हैं 12 की। आगामिनी अवकाश वयम तत्व गंतुमिच्छाम। तो देखिएगा ध्यान से, इसका आप क्या आंसर देकर आने वाले हो, क्या इसमें पूछा गया है। आगे बच्चों क्वेश्चन है इसका, देख सकते हो आप। यहां आपसे पूछा है रेखांकित पदयों विशेषण विशेष्य पद से पृथक कृत। आपको यहाँ पर विशेषण और विशेष्य पदों क्या है अलग अलग करना है। तो पहले आपसे पूछा है विशेषणम पदम। तो यहाँ पर विशेषण पद आपका क्या होने वाला है, तो जो अवकाश है, जो अवकाश है वो आपका हो जाएगा विशेषण पदम। और जो विशेष्य पदम है आपका वो आपका आगामिनी हो जाएगा, ठीक है, आगामिनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम खंड से की। खंड से के अंदर प्रश्न संख्या देखिएगा 13 क्या है, कौष्टकसु दंतसु शब्द के शब्देशु समुचितवा विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानी पूरते। आपको भाई यहाँ पर, ठीक है, विभक्ति का चयन करके आपको क्या है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए खालिस्तान पुस्तकम दही
छात्र, तो इसका हो जाएगा छात्राए, क्या हो जाएगा छात्राए हो जाएगा। वह प्रश्न है रमेश खालिस्तान अलम, तो यहां पर दिया हुआ है सुरेश, इसका हो जाएगा सुरेशाय, सुरेशाय इसका आंसर होने वाला है। अगला देखिएगा से में क्या है खालिस्तान परितविक्षा संति ग्राम, तो इसका हो जाएगा ग्राम है, ग्राम है, ठीक है। दे में है वृद्ध खालिस्तान काण अस्ति, यहां पर दिया हुआ है नेत्र, इसका हो जाएगा नेत्रेण, क्या हो जाएगा नेत्रेण, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। यहां पर आपको मंजूषा दी हुई है, ठीक है, और मंजूषा के अंदर जो शब्द आपको दिए हुए हैं उनको यहाँ पर एक स्थान के अंदर आपको भरना है, फिलअप आपको करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए के अंदर खालिस्तान बालिका तत्र ए हसत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा सहसा, क्या आ जाएगा इसमें भाई सहसा हो जाएगा। अगला है छात्रा पुस्तकानि खालिस्तान विद्यालयम गच्छन्ति, तो इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका हो जाएगा गृहीत्वा, क्या हो जाएगा गृहीत्वा, इसका भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, रमेश मित्र है खालिस्तान विद्यालयम गच्छन्ति, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सह, क्या हो जाएगा आपका भाई सह, इसके अंदर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो यहां पर आपको सह लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, मम मनसी एका खालिस्तान वर्ते, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जिज्ञासा, जिज्ञासा इसके अंदर बिल्कुल आपका आंसर होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 15 है, यहां पर भी आपको मंजूषा दी हुई है, इसको भी यहां पर आपको भरना है। देखिए एक प्रश्न है आपका, नौकायाम उपविष्ट मानव खालिस्तान स्त्रा मनु भवती, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर आपका हो जाएगा नौकाम, क्या हो जाएगा नौकाम आपका हो जाएगा नौकाम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बे खालिस्तान स्वे किए अक्ष पूर्णति, तो यहां पर आपका भाई स्वयं के अक्ष पर कौन घूमती है, तो आपकी घूमती पृथ्वी, तो यहां पर आपका पृथ्वी आपका भाई आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला है सूर्य पूर्व दिशायाम उदिति पश्चिम दिशायाम चे गच्छन्ति, भाई सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में क्या होता है अस्त होता है, तो यहां पर अस्तम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दे क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य अचल पृथ्वी चे खालिस्तान चला, ठीक है चला यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न संख्या बात करते हैं 16 की, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत, आपको भाई प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में देना है, एक कंप्लीट वाक्य में आपको देना है। ऑप्शन ए है सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यत, तो इसका आंसर आपको पूरे एक वाक्य में देना है, ठीक है मेरे बच्चों, ये प्रश्न आपको भाई स्वयं को तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए बे प्रश्न में देखिएगा, परम मिंदर ग्रहात बहिरागत्य किम पसंती, ये आपको देना है, इसका उत्तर पूरे वाक्य में भैया आपको देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है आपका से, सावित्री बाई फूले महोदय पितरों नाम किमासीत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, दे में क्या है, भगिनी सप्तक कानी राज्यानी संति, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 17, अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, आपको एक पद में सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, वादस्य नाम किम आसीत, तो वादस्य जो थे उनका नाम क्या था, नाम आपको भाई बताना है, तो उनका नाम था खर ने खर, खर ने खर उनका भाई नाम था। अगला है अस्माकम देशे कति राज्यानि संति, हमारे देश में कितने राज्य हैं ये आपको बताना है, तो हमारे देश में कितने राज्य हैं, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति हमारा सही आंसर हो जाएगा। कस्य राजस्य भागेशु गजेंद्र शब्द, सॉरी गजधर है ना, गजधर शब्द प्रयुज्यते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राजस्थानस्य, राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वकीय साधनम किम भवति, स्वयं का साधन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों स्वयं का साधन होता है पलम,
क्या होता है, बलम होता है। ऐसे ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, दोनों ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न पत्रत्रिक्तात पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोक लिखत। आपको 2 श्लोक लिखने हैं, बस याद ये रखना है कि वो श्लोक आपके इस पेपर में नहीं आए हो। पेपर के अलावा आपको भाई 2 श्लोक लिखने हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आपको भाई 2 श्लोक लिखने हैं। यहां पर आपको पहला श्लोक लिखना है, यहां पर आपको दूसरा श्लोक लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 19। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, के स्तंभ दत्त श्लोकसान खे स्तंभ से सुमूलनम कुरत। आपको के स्तंभ को खे स्तंभ से क्या करना है भाई, मिलान करना है। तो देखिएगा एक के अंदर दिया हुआ है पति पाषाण, तो जो पति पाषाण है इसका जो मिलान होगा वो विस्मा परखा से हो जाएगा। ठीक है, अगला है बे हिंसा पैसो, तो इसका जो मिलान चिन्ह है आपका, ये आपका किससे चला जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है, ये आपका परिता घोर से हो जाएगा, परिता घोरा से। ठीक है, अगला है से सुदुष्करम खलु, इसका मिलान चिन्ह किससे होने वाला है, इसका हो जाएगा आपका यद्यपि गमनम से। ठीक है, अगला है दे जे ही भितिम, इसका किससे होने वाला, जो बच गया, कौन सा बच गया, भज भज शक्तिम, इससे आपका इसका भाई मिलान चिन्ह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या बात करते हैं हम 20 की। चित्राणी दृष्टवा मंजुषात, आपको भाई चित्र को देखना है और मंजूषा को देखने के बाद आपको जो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न पूछे गए हैं ए बे से दे, इनके अंदर जो रिक्त स्थान दिया हुआ है यहाँ पर क्या आने वाला है ये आपको भरना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है आपका रक्षाबंधन। क्या है भाई, रक्षाबंधन यानी कि राखी। राखी का ये चित्र है, ये बहन है, ये इसका भाई भाई है। तो बहन क्या कर रही है, भाई की कलाई में राखी बांध रही है। ठीक है, और ये आपको मंजूषा दी हुई है, इसकी सहायता से आपको ये भाई भरना है। ठीक है, अगला देखिएगा एक के अंदर क्या दिया हुआ है प्रश्न, सावन मासस्य पूर्णिमा खालिस्तान भवती। जब सावन के महीने में जब पूर्णिमा आती है उस समय कौन सा त्योहार आता है बच्चों, रक्षाबंधनम आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा रक्षाबंधनम, आपका आंसर होगा। चलिए बे के अंदर क्या है, रक्षाबंधनम दिवस भगिनी भ्रातु हस्ते खालिस्तान भ्राती। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, रक्षा सूत्रम। क्या भाई, रक्षा सूत्रम, रक्षा सूत्रम इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सा तसम मिष्ठात खालिस्तान चे ददाती। तो इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा, नारी कलम। क्या हो जाएगा, नारी केलम आपका आंसर हो जाएगा। अगला है दे रक्षाबंधनम प्रमुख खालिस्तान वर्तते। तो इसका हो जाएगा त्योहार। क्या हो जाएगा, त्योहारम हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बिंदी लगानी है। अथवा के अंदर भी आपको भाई प्रश्न दिया हुआ है, कुछ बच्चे इस प्रश्न को भाई कर सकते हैं। मंजूषाए लिखितानी शब्दाना साहन कथा लिखत। ठीक है, ये आपको मंजूषा दी हुई है, इसकी सहायता से आपको भाई ये आपका एक क्या दिया हुआ है, आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। इसको अच्छे से पढ़कर यहाँ पर जितने रिक्त स्थान दिए हुए हैं मंजूषा की सहायता से आपको यहाँ पर भर लेने हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा जो पहले नंबर पर आने वाला है वो आपका हो जाएगा पंडित, ये आपका पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, और जो शिष्य है आपका ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, और जो विद्या अभ्यासार्थम है ये आपका भाई तीसरे नंबर पर आएगा। जो परीक्षार्थम है ये आपका चौथे नंबर पर आएगा। नास्ति आपका 5वें नंबर पर आएगा। देव आपका 6ठे नंबर पर आएगा। ठीक है, और जो स्वर व्यापी है ये आपका 7वें नंबर पर आएगा। और जो आपका अतएव है ये आपका भाई 8वें नंबर पर आएगा। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पर खाली जगह जहाँ दी हुई है वहां पर ये नंबर वाइज आपको भर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या बात करते हैं 21 की। आदो लिखितानाम वाक्यानाम घटना क्रमानुसारम क्रमा योजनम कुरत। आपको यहाँ पर एक घटना दी हुई है। ठीक है, इस घटना को आपको क्रम वाइज क्या है आपको भाई लिखना है। तो यहाँ पर के अंदर, खे के अंदर, गे के अंदर, घे के अंदर, ये पढ़ लीजिएगा आप। आगे देखिए यहाँ पर अणे चे छे जे, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। देखिएगा मैं यहाँ पीछे से बताता हूँ आपको, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये आपका पहले नंबर पर आएगा।
ठीक है, ये आपका आएगा 5वें नंबर पर, ये आपका 6ठे नंबर पर आएगा और ये आपका आएगा भाई 4थे नंबर पर। अब बाकी की बात करें हम तो इधर देखिएगा ध्यान से, बात करें हम जो हमारा पहला है ये हमारा आएगा 7वें नंबर पर, और जो हमारा खे है खे ये हमारा आएगा 30वें नंबर पर, और ये हमारा आएगा 2वें नंबर पर, और ये हमारा आएगा 8वें नंबर पर। ठीक है, ऐसे आपको भाई इनको घटना क्रम में आपको लिख देना है। ठीक है, ये जगह दी हुई है, यहाँ पर आपको आपका उत्तर में आपको देना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। अधोलिखित दो श्लोके भावार्थ हिंदी भाषा में लिखत। देखिए यहाँ पर 2 श्लोक आपको दिए हुए हैं, इनका जो भावार्थ है वो आपको हिंदी भाषा के अंदर लिखना है। हिंदी भाषा के अंदर बच्चों आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, ये आपका बे वाला श्लोक है, ये आपका से वाला। यहाँ पर 2 श्लोक 3 श्लोक दिए हुए हैं, कोई भी 2 श्लोक का आपको भावार्थ हिंदी में देना है। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम खंड देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या है 23। सावित्रीबाई फूले अथवा के रक्षित पाठस्य सारम हिंदी भाषा में लिखत। देखिए आपको जो सावित्रीबाई फूले आपका चैप्टर है उसका जो पाठ का पूरा सार है वो आप हिंदी भाषा में लिख सकते हो, या फिर अथवा के अंदर आपको दिया हुआ है के रक्षित जो आपका पाठ है उसका आप सार हिंदी भाषा में लिख सकते हो। और बच्चों आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस पाठ का अच्छे से सार हिंदी भाषा में आता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या है 24। मंजुषात पदानि चित्वा पुस्तकालय विषयोपरि अष्टवाक्यानि रचत। आपको क्या करना है भाई, पुस्तकालय के ऊपर आपको 8 वाक्य क्या करने हैं, लिखने हैं। लिखने के लिए आपको एक मंजूषा दी हुई है, इनकी सहायता से आपको भाई 8 वाक्य यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा अगला देखिए अथवा के अंदर क्या है, मंजुषात पदानि गृहीत्वा प्रार्थनम पत्रम। आपको एक मंजूषा दी हुई है, इसकी सहायता से आपको प्रार्थनम पत्र को क्या है, लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पर सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदया। देखिए आगे है राजकीय उच्च खालिस्तान विद्यालय। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्राथमिक, क्या आ जाएगा आपका भाई, प्राथमिक आपका आ जाएगा। ठीक है, भरतपुरम। देखिए महोदया विनय नम निवेदनम अस्ति यत अहम खालिस्तान छात्र अस्मि। तो इसका हो जाएगा अष्ट कक्षाया। आगे देखिएगा मम खालिस्तान विवाह। तो इसका हो जाएगा भगिनाए या। अगला है अस्ति अहम खालिस्तान आगंतुम ने। तो इसका हो जाएगा विद्यालयम। क्या हो जाएगा, विद्यालय में नहीं आ सकता। ठीक है, ने स्कोनम एसके नोमी सेकनोमी। ठीक है, अत्र दिन त्रस्य खालिस्तान स्वीकृत अवकाशम। क्या भाई, अवकाशम। अवकाश देने के लिए हमें माम अनुग्रहंतु। ठीक है, दिनांक डालनी है यहाँ पर, आप डाल सकते हो 2 तारीख 4 अप्रैल 2025। बहुदीय शिष्य, जो आपका नाम है वो आपको नाम लिख देना है। जैसे रमन आपका नाम है तो रमन आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको पूरा एक बार अच्छे से भरकर यहाँ पर उतारना है। चलिए प्रश्न संख्या देखिएगा 25 क्या है, अधोलिखितम गद्यांश से पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखत। तो यहाँ पर आपको प्रश्न को पढ़कर उत्तर संस्कृत भाषा में आपको भाई देना है। देख सकते हो ये आपके सामने प्यारे बच्चों क्या है, एक प्रश्न है, इसको पढ़कर आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप भाई ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक के अंदर पूछा गया है वास्तुकारा के आसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजधरा। क्या हो जाएगा, गजधरा इसका आंसर हो जाएगा। गजधरा किम आकलयंती इसमें है। तो इसका आप अच्छे से भाई बच्चों यहां से आंसर ढूंढकर आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। से प्रश्न है कार्य समाप्तो गजधरभ्य किम प्रदत्त इसमें। तो यहां पर आंसर देना है आपको, दे में है अतेसु प्लस एव इति संधि कृत्वा लिखत। तो संधि आपको यहां पर करनी है, तो इसकी संधि हो जाएगी अत स्वेव आपकी भाई संधि हो जाएगी। चलो
ये है बच्चों आपका पूरा भाई संस्कृत का पेपर जो आपका भाई 2 अप्रैल को पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा पेपर संस्कृत का बता दिया है। आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे। प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।